हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग 2 दिन के अंदर अंदर बीएमटी में क्या क्या ऐसे पढ़ेंगे, कौन कौन टॉपिक, कौन कौन क्वेश्चन, कौन कौन ऑब्जेक्टिव, कौन कौन सब्जेक्टिव और कौन कौन से चीज को आपको सोल्व करना है, जिससे आप लोगों का बीएमटी में 2 दिनों के अंदर अंदर 90% सिलेबस कंप्लीट हो जाए और 90% तैयारी करके आप एग्जाम में जाओ कि अरे यार एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा 90% क्वेश्चन तो मेरा हो ही जाएगा। और अगर आप लोगों ने पहले से बीएमटी को कवर करके रखा है, हम जो प्लेलिस्ट में बीएमटी आपको पढ़ा करके रखे हैं, अगर आपने उन चीजों को करके रखा है, तब तो आपको बीएमटी में कोई घबराने का जरूरत नहीं है। हमको पता है कॉमर्स का मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का, जिन लोगों का क्लास 12th में बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी होता है, उन लोगों को मैथ से बहुत ज्यादा डर लगता है। समझ में नहीं आता है कि मैथ में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कहां से आएगा कहां से नहीं आएगा, क्या क्या सोल्व करना चाहिए क्या क्या सोल्व नहीं करे, उस चैप्टर का वो क्वेश्चन करे या ना करे, वो चैप्टर करे या ना करे, वो चैप्टर बहुत हार्ड है ये इजी है, बहुत तरीके का चीज है। लेकिन अब हम आप लोगों को फाइनली बता रहे हैं कि 2 दिन के अंदर आप लोगों को क्या करना है। बीएमटी का हम आप लोगों को मास्टर प्लानिंग बता रहे हैं। अगर आप 2 दिन के अंदर इन चीजों को तैयारी करते हो, ऐसे पढ़ते हो, तो भाई आपका बीएमटी में बहुत ही शानदार नंबर आएगा। और जो बीएमटी का आपके मन में डर है कि भाई बीएमटी मैथ है नहीं सोल्व हो रहा है, ये नहीं वो नहीं, सारा डर खत्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को 10 मिनट देखो। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों का बीएमटी है, प्लीज उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा देना, ताकि वो लोग भी इसी तरीके से बीएमटी का तैयारी कर सके। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कि बीएमटी का तैयारी करेंगे कैसे। तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएमटी जो है आप लोगों का, उसमें टोटल 2 पार्ट्स है। ठीक है, पार्ट्स ए जिसमें हम लोगों का बिजनेस मैथमेटिक्स है, और दूसरा पार्ट जो हम लोगों का आप लोगों का स्टैटिस्टिक्स है। तो हम आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को 20 नंबर का कॉलेज से तो प्रैक्टिकल मिल जाएगा। इसके बाद जो 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा, आप ये मान के चलो कि दोनों ही पार्ट से, पार्ट ए पार्ट बी से लगभग सेम वेटेज, लगभग 40-40 मार्क्स का आपको वेटेज दोनों ही पार्ट से दिखेगा। हाँ, ऐसा कभी कभी हो सकता है आपका कि ये जो हम लोगों का पार्ट ए है, हो सकता है कि इसमें से हम लोगों का जो है शायद ये 50 नंबर का पूछ दे और ये 30 नंबर का, लेकिन इसका कम चांस है। आप ये मान के चलो कि दोनों ही पार्ट का जो है वो सेम वेटेज आपका होगा। तो अगर आपको ये लगेगा कि पार्ट ए रिवीजन करते हैं पार्ट बी छोड़ दो, पार्ट बी पढ़ते हैं पार्ट ए छोड़ दो, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब मेरा बात ये समझ लो कि बीएमटी में आपके जितने भी चैप्टर्स हैं पार्ट ए और पार्ट बी को इंक्लूड करके, वो सारा का सारा चैप्टर से क्वेश्चन लगभग पूछेगा। हाँ, ये ठीक है कि किसी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा, किसी चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव से पूछेगा, किसी चैप्टर से 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, लेकिन सारे के सारे चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिखेंगे 100%, क्योंकि बीएमटी में एक भी चैप्टर आपका डिलीट नहीं हुआ है। सारा का सारा चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग कि हम लोग सर तैयारी करेंगे कैसे। सीधी बात, हम आप लोगों को अभी बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि आप लोग बुक पढ़ो, ये करो वो करो। हम बस आप लोगों को बोलेंगे कि अभी आप लोगों को, क्योंकि भाई परसों एग्जाम है, कल नहीं परसों, परसों एग्जाम है, तो इतना कम समय में आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले एमसीक्यू का तैयारी आप लोग कहां से करोगे। हम आपको सिंपल बात बोलेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास बीएमटी का बुक है, सबसे पहले हम यही बोलेंगे, अगर आपके पास बीएमटी का बुक है, ठीक है, नया वाला अगर बुक है, तो हर बुक में चैप्टर खत्म होने के बाद एक लास्ट एक्सरसाइज दिया रहेगा। जैसे अगर हम लोग बीएमटी का पहला चैप्टर एपी निकाले, तो एपी का जब आप एपी का एक्सरसाइज 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3 ऐसे ऐसे जब पढ़ोगे, तो सबसे लास्ट एक्सरसाइज में ए बी सी डी ई या एफ में आपको इस चैप्टर के एमसीक्यूज दिखेंगे। क्या दिखेगा आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास बुक है तो उस बुक का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर लेना है। अगर आप बुक का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर लेते हो ना, तो मेरा यकीन करो, बुक का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू कर लेने के बाद उससे आपका मॉडल पेपर सोल्व हो जाएगा पिछले 3-4 सालों का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाएगा पिछले 3-4 सालों का। तो बहुत हेल्प होगा अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर बीएमटी को सोल्व करोगे। ठीक है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर बीएमटी को तो सोल्व कर रहे हैं ना चैप्टर बाय चैप्टर, तो एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, जिसका आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं सर। हम चुपचाप बात बोलेंगे, बीएमटी में एमसीक्यू में आपको आंसर लिखना भी नहीं है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको दिख रहा है जो बहुत ज्यादा अटपटा टाइप का क्वेश्चन है, जिसका कैलकुलेशन बहुत लंबा हो रहा है, चुपचाप से उसका आंसर याद कर लो। कहानी खत्म, कहानी खत्म। आप बोलोगे कि सर मैथ में आंसर याद किया जाता है। अरे भाई, बीएमटी में एमसीक्यू आप कैसे बनाओगे, क्या लगता है बीएमटी में जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन 30 को बनाओगे, क्या उसका सोल्यूशन करोगे? नहीं, सोल्यूशन करोगे तो फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बनाओगे? तो बीएमटी में भी तो यही करना है।
बीएमटी में आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, बीएमटी में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी तो यही सेम चीज करना है आपको, पेज में लकीर खींच लेना है, ठीक है, लिखना है ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 का ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, इसके अंदर का चीज लिखना है। 2 का आपको आंसर लगता है डी है, डी डाल के इसके अंदर का लिखना है। 3 का आंसर आपको लगता है सी है, सी डाल के इसके अंदर का आंसर लिखना। सोल्व नहीं, एमसीक्यू को सोल्व नहीं करना है, फिर से बोल रहे हैं, एमसीक्यू का सिर्फ आपको आंसर चाहिए। और बीएमटी के बुक में चैप्टर बाय चैप्टर जो एमसीक्यू लास्ट में दिया है वो इतना सॉलिड एमसीक्यू है कि उन्हीं चैप्टर्स में से एमसीक्यू आपको निकाल के पूछेगा, फिर चाहे वो न्यूमेरिकल हो या थ्योरेटिकल। पार्ट ए और पार्ट बी से कुछ कुछ न्यूमेरिकल आपको थ्योरेटिकल भी पूछता है, खासकर पार्ट बी से। स्टैटिस्टिक्स पोर्शन से आपका जो एमसीक्यू होगा वो थ्योरी बेस्ड भी पूछेगा, ठीक है, जैसे कि टाइम सीरीज का क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया, इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन हो गया, तो इससे या एपीजी या तो मीन मीडियन मोड हो गया, इन सब से थ्योरी भी पूछता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि आपके पास अगर बीएमटी का बुक है तो चैप्टर बाय चैप्टर लास्ट में चले जाओ, हर चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज में आपको एमसीक्यू दिखेगा। एपी, जीपी, एचपी, आपका टाइम सीरीज, आपका टाइम सीरीज हो गया, टाइम सीरीज के बाद आपका सॉरी एपी, जीपी, एचपी, इसके बाद चले जाओ आप सेट थ्योरी में, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट्स में, इसके बाद इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मीन, मीडियन, मोड, प्रोबेबिलिटी, इंटरपोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, एपी, जीपी, एचपी, चले जाओ। आप बोलोगे सर इतना ज्यादा सर कैसे तैयारी करेंगे? हम बोलेंगे मेहनत करो, करो मेहनत, क्योंकि आपका लास्ट एग्जाम है, इसके बाद तो इंग्लिश अभी लंबा है, इंग्लिश तो आप बहुत पहले पढ़े हैं, तो इसीलिए मेहनत कर दो, जी जान लगा के घुस जाओ। जब आप चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव बनाओगे तो आपको जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट आप आंसर याद रख लेना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना उस ऑब्जेक्टिव को, ना तो सॉल्व करने घुसना ना कुछ करना, डायरेक्ट आंसर। क्योंकि बीएमटी में ना कई सारा ऑब्जेक्टिव तो आपको पलटता भी नहीं है, कई सारा ऑब्जेक्टिव तो डायरेक्ट एक्सरसाइज से उठाया डाला, एक्सरसाइज से उठाया डाला, एक्सरसाइज से उठाया डाला, एक वर्ड तक चेंज नहीं करता है। इसलिए एमसीक्यू में आपको उतना ज्यादा घुसना ही नहीं है, चुपचाप से आंसर याद कर लो, कहानी खत्म। आपको आंसर अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो वही क्वेश्चन आपको पूछेगा, उसका आंसर आप डायरेक्ट लिख देना, खत्म, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, कर लेना, जिसको लगता है कि इसका आंसर ही याद कर लो, साला दिमागे खराब, मतलब टेंशन हटाओ, यादें कर लो, कर लेना याद, ठीक। इसके बाद आप क्या करोगे, अब आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सोल्व करें। तो सब्जेक्टिव के लिए हम आपको सिंपल बोलेंगे, हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, हम आपको यही बोलेंगे कि बीएमटी में जितने भी बुक और जितने भी एक्सरसाइज में हर क्वेश्चन के नीचे आपको जरूर लिखा रहेगा कि जे की ये क्वेश्चन कब पूछा है, जे की ये क्वेश्चन कब पूछा है, 2024 में पूछा है, 2023 में पूछा है, 2022 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2019 में पूछा है, कब पूछा है। तो बुक का यानी एक्सरसाइज का और इलिस्ट्रेशंस एग्जांपल्स के जो भी क्वेश्चंस आपका जेक पहले पूछ चुका है, डू इट डू इट डू इट डू इट, उन सारे क्वेश्चंस को रगड़ दो। जितने भी चैप्टर में जेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, जितने भी क्वेश्चंस के नीचे चाहे वो एक्सरसाइज का या एग्जाम्पल का लिखा हुआ रहेगा कि जेक ये क्वेश्चन पहले पूछा है, डू इट, सोल्व इट, ऑल द क्वेश्चन सोल्व इट, सिंपल, हर एक्सरसाइज का हर चैप्टर का क्वेश्चन को रगड़ दो। फिर चाहे वो किसी भी साल जेक बोर्ड ने पूछा है, एकदम रगड़ दो उसको, बिंदास रगड़ दो। क्लियर बात है, इतना मेरा बात मानो आप लोग बोलोगे कि सर बहुत ज्यादा होगा, सर टाइम लगेगा, लगने दो ना, कौन सा अंबानी हो, कौन सा आप किसी दूसरे के लिए समय दे रहे हो, खुद के लिए समय दे रहे हो ना। आज हो गया 22 तारीख, 22, 23, 24 को एग्जाम है ना, तो आज रात में पढ़ो, कल सुबह, कल दिन भर पढ़ो, ठीक, रगड़ दो इतना। इसके बाद आपको थोड़ा सा मेहनत और करना होगा, क्या करना है, इसके बाद आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है। लेकिन मेरा सजेशन बच्चा सिंपल होगा, अगर आप बुक के इन सारे क्वेश्चंस को कर लोगे ना तो मॉडल पेपर आप अपने आप मार दोगे। इसके बाद आप लोगों को क्या सोल्व करना है, मॉडल पेपर। हम तो सिंपल सजेशन देंगे, पहले जो हम बुक करने बोले हैं, जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वो कर लो, उससे आपका मॉडल पेपर सब्जेक्टिव सब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी पहले से कर रखा है तो अब आपको मॉडल पेपर सोल्व करना है। 2024 का मॉडल, मतलब इस साल के लिए जो मॉडल पेपर आया है 2025 के लिए, उस मॉडल पेपर को सोल्व करना, क्लियर। 2024 में जो मॉडल पेपर आया था पिछले साल उसको सोल्व करो, 2023 का जो मॉडल पेपर आया था उसको सोल्व करो, और 2023 में कोडरमा डिस्ट्रिक्ट का एक मॉडल पेपर आया था। अगर इसको सोल्व करना है तो करना, हम ही आप पे छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, करना है कि नहीं करना है आप देख लेना कोडरमा वाला। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर सोल्व करने होंगे,
और कब का? कम से कम आप ये मान के चलो कि कम से कम 5 साल तक का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे कि सर इतना कम समय में कैसे होगा? हम बोल रहे हैं बिल्कुल होगा। अगर आपके मन में डेडिकेशन है, अगर आप चाहते हो कि नहीं यार हम तो बीएमटी में एकदम रगड़ देंगे, हमको एकदम सब चीज अपना झोंक देना है, क्योंकि इसके बाद इंग्लिश का एग्जाम होगा, इंग्लिश में अच्छा खासा टाइम है, बहुत समय है इंग्लिश के लिए, 1 सप्ताह से ज्यादा का टाइम है, तो इंग्लिश बाद में करेंगे। अभी हमको ये जो समय है एकदम आज से ही लग जाना है, लग जाना है, लग जाना है और कैसे भी करके रगड़ देना है। यकीन करो मेरा, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि जब आप एमसीक्यू चैप्टर बाय चैप्टर उठाओगे तो एक एक चैप्टर का जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना तो कितना मिनट लगेगा मुश्किल से पता है? 40 मिनट लगभग लगेगा एक चैप्टर का एमसीक्यू। उसमें से कई सारे चैप्टर्स तो ऐसे भी होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट एमसीक्यू का आंसर याद करना है, कई सारे चैप्टर्स तो ऐसे भी होंगे जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, तो उतना ज्यादा तो टाइम उसमें देना ही नहीं है। और सब्जेक्टिव में जो आप एक्सरसाइज क्वेश्चन सोल्व करोगे उसमें हर एक क्वेश्चन को उठा के थोड़ी स्टार्ट कर दोगे बनाने, नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जैकबोर्ड पूछा है उसको सोल्व करोगे आप लोग, उसको सोल्व करोगे आप लोग, जिसमें जेक करके लिखा हुआ है। बुक का भी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स का भी क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है। इसके बाद मॉडल पेपर रगड़ देना है 3-4 साल का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर अवेलेबल होगा 5 साल का तो ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों को बीएमटी में और कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करे हैं, क्या करें? हम बोलेंगे मत करो। अगर आपने अभी तक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 3 नंबर में एक क्वेश्चन देगा, 5 नंबर में देगा, तो आपके पास ऑप्शन होता है ना भाई कि 6 क्वेश्चन में से 5 नंबर में 6 क्वेश्चन में से 4 बनाना है, 3 नंबर में 8 क्वेश्चन में से 6 बनाना है, 2 नंबर का 8 क्वेश्चन में से 6 बनाना है, तो आपके पास छोड़ने का ऑप्शन होगा ना। तो अगर आप चाहो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने ही मन करेगा तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में और मॉडल पेपर में जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन दिया है कम से कम उसको कर लो, क्योंकि कई बार इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मॉडल पेपर का ही उठा के या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ही उठा के आपको दे देता है। तो अगर आप करना चाहो तो करना, नहीं तो अगर आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है तो हम आपको यही बोलेंगे नया चैप्टर पढ़ने में समय लॉस मत करो। हम जो आप लोगों को जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ने बोले, जैसे जैसे सब्जेक्टिव हम पढ़ने बोले पढ़ो, फिर जो मॉडल पेपर करने बोले वो करो, फिर पीवाईक्यूज करने बोले वो करो, ये करना होगा, ठीक है। अगर आप हमको बोलोगे कि सर आप कोई क्वेश्चन सोल्व करवा दो तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। अगर हम कोई वीडियो लेकर के आए उसके ऊपर लंबा चौड़ा 1 घंटा 2 घंटा दे दे, वो 1-2 घंटा से अच्छा है कि आप पढ़ के 1-2 घंटा में तो आप बुक का पार्ट ए का पूरा एमसीक्यू चट कर जाओगे, अगले 2 घंटा में पार्ट बी का एमसीक्यू पूरा आप चट कर जाओगे। इसीलिए इस सब चीज के ऊपर मत समय देना। हम यही बोलेंगे, अगर ट्रस्ट है कि हम आपको कुछ एडवाइस देते हैं जो आपको फायदा देता है तो हम यही बोलेंगे, फॉलो माय वर्ड्स, फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, डू व्हाट आई से, जो बोले वो कर लो। अगर एग्जाम से बाहर निकलोगे ना तो मेरा नाम याद करोगे कि नहीं यार वो सर थे, सही बोले थे, भले थोड़ा समय के लिए पढ़े थे उनसे लेकिन वो सही बोले थे, तब आपको मेरा बातों का रियलाइज होगा। और ऐसे ही तैयारी करो। इस बीच पढ़ने के दौरान अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है या कोई चीज ऐसा है जो आपको नहीं बुझा रहा है तो आप हमको कॉल करना, हम आपका मदद जरूर करेंगे। मेरा नंबर आप सब लोगों के पास है, जिसके पास नहीं है वो नीचे कमेंट करके बताओ, हम अपना नंबर उसको दे देंगे। क्लियर बात है? नहीं तो भाई हर स्टूडेंट के पास लगभग मेरा नंबर है, कॉमर्स वालों के पास, तो डेफिनेटली आप लोगों के पास भी होगा। तो ऐसे ही आप लोगों को तैयारी करना है, इसी में से आप लोगों का 90% मार्क्स का तैयारी होगा। नहीं तो अगर आप एक ही चैप्टर को रिवीजन करने में, एक ही चैप्टर को सोल्व करने में पूरा दिन भर बिता दोगे तो कुछ नहीं होगा। हम जो बोले शुरू में आपको अजीब लगेगा, बहुत पहाड़ जैसा लगेगा, लेकिन जब आप स्टार्ट करोगे, पहले ऑब्जेक्टिव बनाए रहे, बुक का खत्म हो गया, मॉडल पेपर पीवाईक्यूज मारे, बुक का चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछा है जैकबोर्ड उसका एक्सरसाइज का और इलिस्ट्रेशन का क्वेश्चन सोल्व किए। अगर आप आज और कल दिन तक या कल रात भर तक भी अगर आप उसको सोल्व कर ले तो 23 तारीख तक, तो 24 तारीख का सुबह आपके पास बहुत ज्यादा समय बचेगा। उस सुबह वाला समय पे आप चाहें तो मॉडल पेपर और पीवाईक्यूज को भी देख सकते हो, इतना कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक है ना। रात को 11, 12, 2 बजे तक भी जगना पड़े, जग करके बिंदास होकर के पढ़ लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। अगर इतना भी नहीं करना चाहते हो, इसका मतलब है कि बीएमटी में आप शुरू से ही लापरवाही बरते हो, बीएमटी को आप शुरू से ही इग्नोर करते आए हो, इसलिए आप अभी भी इग्नोर करोगे। लेकिन बड़ा भाई के नाते बोल रहे हैं, बात मान सको तो 2 दिन का समय है, मेरी बातों को मान लो और जो जो जैसे पढ़ने बोले पढ़ लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। चलो।